समय के अनुसार उद्धार निकट है। कौन सा वाला उद्धार है ये उद्धार वो वाला उद्धार है जो यीशु के दूसरे आगमन में मिलेगा। तो हम एक ही तीर से दो पक्षी गिराना चाहते हैं। नंबर 1, यदि मन का उद्धार मिल गया, यदि हमने मन को बुरी चालों से फिरने वाले रास्ते पर ले आने के लिए चुनाव दे दिया, तो जो संसार की जो 60, 70, 80 बरस की जिंदगी है वो भी तुम्हारी ऐसे सुखमय जीवन में गुजर जाएगी जिसके बारे में आपको ऐसा लगेगा, अरे इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया क्या? ऐसा क्यों? जिंदगी कट जाती है, ऐसा लगेगा कल ही तो शुरू किया था हमने, इसलिए रिवर्स गियर मारना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? जो प्रभु की सत्यता को जानते हैं वो हर समय रिवर्स गियर मार के रखती हैं, ब्रेक मार के रखते हैं। अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हाथ नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी तुम्हारे पास, नहीं आएगी बीमारी। हाँ, आप थकिएगा नहीं अपने जीवन के अंदर। दर्शन कभी खत्म नहीं होगा, अभिषेक में कमी नहीं आएगी। अब बढ़ते हुए अभिषेक, बढ़ती हुई सूझबूझ में, हाँ, अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध ले, ये प्रयास रहे, फिर भिखारी प्रार्थना समाप्त हो जाएगी। हमने कभी कार के लिए, मोटरसाइकिल के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। हे पिता, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, अभी आपकी जरूरत है कि हम साइकिल से चल रहे हैं। हमने मोटरसाइकिल के लिए प्रार्थना नहीं की। एक दिन में 90 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, एक दिनों में 90 किलोमीटर, और 80-90 किलोमीटर साइकिलिंग में हम 3-3, 2-2 घंटे की रोड में कड़कती धूप में ऐसे हीलिंग मीटिंग करते थे। लोग छांव में खड़े रहते थे, हम रोड में खड़े रहते। लोग बीमार लोग आते थे, चंगाई पाके फिर छांव में चले जाते थे, और हम यहीं धूप में खड़े रहते थे। जी हाँ, हम अपने जीवन में कभी थके नहीं। हालेलुया। उसका एक कारण है, जिंदगी में एक लंगर है। हाँ, हमारी माँ हमारे जीवन का बेस है। उन्होंने एक कहानी बताई थी, मुझे याद भी, आज भी याद। हमें गणित नहीं बनते था, हमारे गुरुजी ऐसे पीछे कर दे और ये हिप के ऊपर में ये जो बेशरम की छड़ी ना, उससे पीटते थे, ठपैक ठपैक। अच्छा, और उनको इतना अंदाज था कि एक बार जहां पड़ी तो 5 बार मारेंगे तो उसी के ऊपर पड़ेंगे वो। तो हमको ये समझ सो बेशरम की छड़ी से हमको फिर पूछ में, माँ को फिर जाके बोलते थे, जरा मलहम तो लगा दो, यहाँ पूरा लाल हो गया है। एक बार उन्होंने हमको एक बात बताया, बेटा जो झूठ बोलते हैं ना, जो गाली बकते हैं ना, यीशु पापा लोहे की छड़ी से मारते हैं। हमने कहा ये लकड़ी की छड़ी में इतना दम है तो लोहे की छड़ी कौन खाएगा भैया? ठीक है। और बचपन से हमने झूठ बोलना छोड़ दिया। सब लोग दैया मैया की गाली बकते थे, पर हमारे होंठों से कभी नहीं निकला, कौन छड़ी खाएगा, इनको क्या मतलब है? जब बेशरम की छड़ी हमारा लाल कर देती है तो लोहे की छड़ी से क्या होगा? रियली हम बताते, हमने कभी गंदी गाली नहीं बकी अपने दोस्तों के साथ। यही कारण है कि परमेश्वर पिता ने हमें मांगने से पहले सब चीजें दी है। हम कभी मांगते नहीं कि घड़ी चाहिए, कि मोबाइल चाहिए। और अब आपको हम बताएं कि हमको चंगाई का बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्यों? और हम कभी चंगे नहीं हुए। क्यों? अरे बीमारी नहीं हुई तो चंगे कहां से होंगे? समझ में आ गई बात? बीमारी नहीं हुए तो चंगे कहां से होंगे? क्यों मालूम है क्या? क्योंकि एक और यदि हम सही चाल चलते हैं तो भौतिक रीति से हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की मांग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रभु हमारे मांगने से पहले जानता है। और इसका दूसरा असर यह होगा कि अनंत जीवन में भी हमारी महिमा की देह को प्राप्त करने का रिजर्वेशन
कंफर्म हो जाएगा। हालेलुया, जाग रहे हैं। आज प्रभु हमको एक बात कहते हैं, वो ये है कि समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार शरीर वाला, यीशु के दोबारा आगमन वाला उद्धार निकट है। रात बहुत बीत चुकी है ना, और दिन निकलने पर है। इसका मतलब है आने वाले वर्षों में पवित्र आत्मा की जो आंधी आने वाली है वह भोर के तारे हैं जो यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में हमको ले जाएंगे। थोड़ा समय और, साल, 2 साल, 2.5 साल, 2.25 साल, नॉट मोर देन दैट। आई थिंक 2.5 hours इज मोर देन इनफ। अगले 2 से 2.5 सालों के अंदर में इस धरती को आप बदलता हुआ देखेंगे, ठीक है। और जो बदलाव होगा वह है यीशु के आगमन की तैयारी की ओर होगा। रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को तज करके ज्योति के हथियार बांध लो। हालेलुया, जाग रहे हैं आप। पिता परमेश्वर आपके साथ अपना अनुग्रह बनाए। ये जरूरी है कि हम प्रार्थना करेंगे तो आपको चंगाई जरूर मिलेगी, परंतु वापस गई तो जवाबदारी आपकी। हम आपकी चंगाई को हमेशा के लिए स्थिर बनाने का उपाय किया चाहते हैं, इसलिए आप बीमार होए ही ना है, बीमारी आए ही ना तो हमको ड्यूटी आपके लिए नहीं मिलेगी, और बीमारी दोबारा नहीं आना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है ना, अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार मान। जैसे दिन को सोहता है, मैंने अंधकार से तुम्हें ज्योति पर इसलिए बुलाया है कि तुम ज्योति के हथियार बांध लो और उसके अनुसार अपनी नेक चाल चलो। आज मेरा प्रभु आपकी जिंदगी की चाल चलन बदलने के द्वारा, है ना, हमें संसार में हर जगह सुख और शांति से भरपूर जीवन की ओर इशारा करते हैं।